नमस्कार बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किंग एंड क्वीन और क्वीन के ऊपर हमारा ज़्यादा ही फोकस था बच्चों। तो अब हमारे पास तीनों हथियार हैं, जैक, किंग और क्वीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग इन सभी तीनों हथियारों पर जो है अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल शो यू कि कहाँ पर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन करना आपका काम है, आपको आइडिया देना हमारा काम है। वी आर मेंटर्स, वी आर देयर नॉट टू डू कैलकुलेशंस, वी आर देयर टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द साइकी ऑफ द प्रॉब्लम सो दैट व्हेन द न्यू प्रॉब्लम्स कम आप जो है उसी साइकी को उसके अंदर लगा सकें। ठीक है बच्चों, तो बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत बड़ा ही काम मिस कर रहे हैं बच्चों। तो ज़रूर आप ब्राइटबिट ट्यूटोरियल्स के ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। और यहाँ पर भी ऑसम कंटेंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे बच्चों। और जल्दी से हम लोग देखिए किस तरीके से 26वें चैप्टर में बच्चों डेफिनेट लगभग कोर्स समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है, आधे से ज़्यादा हम लोग पार कर चुके हैं चीज़ों को, मैक्सिमम चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी हैं बच्चों। और आप जो है हमारे साथ बढ़िया से जुड़े रहेंगे। तो ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन करने जा रहे हैं बच्चों, उसको देखिएगा, अप्रिशिएट करिएगा क्वेश्चन को। द क्वेश्चन इज इंटीग्रल इज फ्रॉम 0 to 1 साइन इनवर्स x अपॉन x dx। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, करिए पहले आप इसे। इंटीग्रल है 0 से 1 साइन इनवर्स x अपॉन dx। तो देखिए ऐसे सवालों में जब इन्वर्स वगैरह इन्वॉल्व हो तो जो इन्वर्स वाला पार्ट होता है, आपको पता है कि हम लोगों ने कहा है कि उसे ही टी, ये इंडेफिनिट की नॉलेज है बच्चों, ये इंडेफिनिट की नॉलेज है। तो यहाँ से आपको x को साइन टी रखना पड़ेगा, लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगे। आप यहाँ पे 0 रखोगे तो t 0 हो जाएगा, 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 1 जो है π/2 होता है, तो ये π/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन विल चेंज टू 0 to π/2। साइन इनवर्स x को t रखा जाएगा, x को साइन t रखा जाएगा और साथ में dx को cos t dt रखा जाएगा। तो dx को रखा जाएगा dt बाई cos t, ऐसा रखा जाएगा। बोलिए dt बाई cos t, ऐसा रखा जाएगा? नहीं, dx को आप डायरेक्ट dx को cos t dt लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्लियरली देखिए कि क्वेश्चन चेंज हो चुका है 0 से π/2 t cot t dt। बोलिए बोलिए बोलिए, समझ में आ रहा है? तो 0 से 1 साइन इनवर्स x बाई एक्स dx और साइन इनवर्स x को t रखा गया है। और अब यहाँ पर राजा सोच विचार कर रहा है कि क्या यहाँ पर रानी हेल्प कर सकती है। जैक तो मतलब उसको उम्मीद ही नहीं है जैक से, तो उसे पता है कि यहाँ पर कोई हमें ऐसी ट्रिक नहीं लगानी है, वी शुड डू यहाँ पर समथिंग वेरी स्पेशल। और वो क्या है कि हमें बाई पार्ट्स वाले महारथियों को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर पाई वगैरह होता तो चलिए कॉस को फिर से चेंज करते हो, टी शायद कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लगाओगे भी तो ये कॉट का टैन होगा और चीज़ें कॉम्प्लिकेट ही होंगी, है ना। वी आर नॉट गोइंग टू गेट रेड ऑफ दिस टी आउट ऑफ हियर, है ना। टी नहीं हम यहाँ से अलग कर सकते। ठीक है, ये क्या बात समझ में आ रही है आपको कि टी यहाँ से नहीं जाएगा इस तरीके से। तो बाई पार्ट्स, तो हमारा सिपे सलार यहाँ पर बाई पार्ट्स आ रहा है और उस क्वेश्चन में ये फर्स्ट फंक्शन बनेगा और ये हमारा सेकेंड फंक्शन बनेगा। ठीक है, क्लियर है? तो फिर हम लोग क्या करते देखें, सबसे पहले इफ जो फर्स्ट को रहता है उसको बहुत ही सम्मान के साथ वही करते हैं कि बाद में तुमको काटेंगे, अभी तुम आराम से बैठे रहो। और कॉट टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो ln साइन टी होता है और 0 से आप यहाँ पर π/2 रख दीजिए, माइनस 0 π/2 और यहाँ पर 0 रख दीजिए। ठीक है भाई, फिर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रल टी का डिफ्रेंसिएशन पहले शांति से रखा गया था लेकिन अब इसको निपटा दिया गया है और यहाँ पर आपको ln साइन टी dt ये करना पड़ता है। और
यहाँ पे लिमिट्स हैं 0 से π/2। अच्छा, ये ln sin t dt आपको याद होगा, ये मैंने आपको एक सिपाही को बोला था कि ये याद रखना भाई, i माइनस π/2 ln 2। तो बचता केवल इतना है, यहाँ से माइनस π/2 ln 2, ये बनता है आपका प्लस π/2 ln 2, और यहाँ पर आपके पास बचता है t ln sin t, ठीक है, और 0 से π/2, और यहाँ देखिए बीच में लगा है माइनस। अब यहाँ पे हम लोग π/2 रखने जाते हैं, क्वेश्चन में कुछ है नहीं खास, यही सब है। तो ln sin π/2 ln 1 हो जाता है, तो ln 1 हो जाता है तो 0 हो जाता है। अब बात यहाँ आती है 0 रखने की, तो देखिए t तो 0 आप रख सकते, लेकिन जब आप ln sin 0 करते हो तो ln 0 आता है, और ln जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यानी कि 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है। तो ये क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन बन जाता है, हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, दैट इज लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी ln sin t। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है, तो ध्यान से करने दीजिए मुझे। तो मैं क्या कह रहा था कि π/2 रखने से 0 हो गया, ठीक है सॉरी, क्योंकि जब हम लोगों ने π/2 इसके अंदर रखा तो sin π/2 1 हो गया, तो ln 1 हो गया, तो वो रख के मैंने आपको 0 बता दिया। अब बाकी माइनस में देखिएगा, माइनस लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस और t टाइम्स ln sin t, ये जब वैल्यू रखा ना तो 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म बन गया, इसलिए ऐसा मुझे करना पड़ रहा है। और यहाँ पर देखिए ये तो बेचारा भाई वो गया और रिजल्ट ले आया माइनस π/2 ln 2, ठीक है। अब 0 इंटू इन्फिनिटी में आपको बोला गया तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाओ या 0/0 बनाओ, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना दिया ऐसे, या माइनस बाहर ही रखो ऐसे 1/t को, फिर लॉपिटॉल रूल यहाँ पर यूज करते हुए आप लोग, यानी कि डिफ्रेंशिएट करो, तो 1/sin t, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉट, मतलब कॉस, साइन का कॉस तो कॉट हो रहा है, और 1/t का -1/t², लेकिन वो माइनस है वहाँ पर, तो वो बन गया आपका 1/t², 1/t², ठीक है। अब देखिए यहाँ से sin t/t ऐसे रखो और बाकी का ऊपर रखो, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका बच रहा है t cos t, और लिमिट अभी भी लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस -π/2 ln 2। अब वैल्यू रख के देखेंगे कि अब शायद मामला अब लट गया हो, यस, तो मामला है सल टाइम, और यहाँ पर आपका आंसर ये 0 होता हुआ, एंड यू आर गेटिंग -π/2 ln 2, ठीक है। देख लो एक बार, माइनस बाहर भी था प्यारे बच्चों, माइनस बाहर भी था, इस माइनस को आपने ध्यान न दिया, और ये माइनस और ये माइनस प्लस ही चल रहा था तब से, तो आंसर हमारा आया π/2 ln 2। आंसर क्या है, π/2 ln 2। तो डन है, डन है। तो चलिए भाई, तो देखा, तो लिमिट वगैरह को बुलाना पड़ गया बच्चों, तो मतलब आप देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, राजा के दरबार में क्वेश्चंस आ रहे, और ना तो रानी लगी ना तो राजा लगा, बाई पार्ट्स को आना पड़ा बच्चों इस क्वेश्चन को संभालने के लिए। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे, फिर और बहुत पीछे से फंक्शन के आसपास से बच्चों लिमिट से चीज़ें आई हैं, लॉपिटॉल रूल को यहाँ पर बुलाना पड़ा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो कितना मतलब आपका क्वेश्चन होने के लिए कितना मतलब मजबूत दरबार होना चाहिए आपका कि क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, एक और सवाल हमारे नज़रों के सामने से होता हो, 0 से 1 x टाइम्स 1 माइनस एक्स की पावर 99 dx। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे किंग की, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n करके दिखाया, कल दिखाया बच्चों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स,
यानी x की पावर 99 dx, किंग्स प्रॉपर्टी KP। ठीक है, अब आप इसके अंदर भेजिएगा तो x की पावर 99 माइनस x की पावर 100, ठीक है, और 0 से 1 इंटीग्रल dx। अब कौन ना कर पाएगा, अब सब कर ले जाएंगे भाई इसको, बोलिए बोलिए। अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस x की पावर 101 डिवाइडेड बाई 101, 0 से 1, तो यहाँ पे 1 रखिए, 1/100 माइनस 1/100 1, तो 101 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 101 एंड दैट इज 1/100 इंटू 101। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। 10100, ठीक है, दैट इज योर आंसर। क्लियर है भाई, क्लियर? बोल दीजिए बच्चों आज प्यार मोहब्बत के साथ कि कैसे क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब चलिए अलग अलग और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तो क्वेश्चन में अब ध्यान से बस देखिएगा आप कैसे क्या करना है। अलग अलग क्वेश्चन में समय वाली प्रॉपर्टी आएगी बच्चों, इसके बाद समय, महाभारत की समय प्रॉपर्टी बच्चों, पीरियोडिक फंक्शंस के लिए बस वो आखिरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी वाला खेल खत्म, फिर बोलीज थ्योरम, ठीक है, और फिर न्यूटन्स लेबनिज थ्योरम, और फिर कुछ सब मिले जुले चैप्टर्स के सवाल बिल्कुल धांसू वाले, एंड देन हम लोग बच्चों आगे बढ़ जाएंगे एरिया के चैप्टर्स में। ठीक है, तो ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए, अब जब इस क्वेश्चन को करने जाते हैं तो पहले अगर हम लोग यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स देखें तो सिपाही इसको हैंडल कर सकते हैं tan x और 1/cos स्क्वायर यानी sec x स्क्वायर को देखकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पहले से ही क्लैरिटी है बहुत ज़बरदस्त कि ये क्वेश्चन हमारा 0 से पाई यहाँ पे dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स और sec स्क्वायर एक्स जैसी सिचुएशन है, यानी कि हम लोग क्या सब्सटीट्यूशन करना है, ये बात क्लियर। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा मामला चल रहा है, इसको यहाँ पर हम निपटा सकते हैं क्योंकि 4 पाई जो है ना, हमें पता चले tan को 4 पाई माइनस एक्स करो या sec स्क्वायर को जो है आप 4 पाई माइनस एक्स करो, ये सब क्या हो जाते हैं कि सेम ही रिजल्ट आते हैं। तो आप यहाँ पर रानी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही लिखोगे, लेकिन जब आप 4 पाई माइनस एक्स लिखोगे सेम आएगा, तो वैसे केस में ये 2 टाइम्स। अभी भी आप कर सकते हो क्योंकि 2 पाई है, अभी भी देखिए जब 2 पाई माइनस एक्स और यहाँ पर भी 2 पाई माइनस एक्स रखोगे तो ये सेम आएगा, तो ये अभी भी हो जाएगा। और अभी भी बच्चों ये हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है और tan की पाई प्रॉपर्टी, लेकिन स्क्वायर होने के कारण अभी भी ये जो है 2 टाइम्स हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं होगा, अब आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ आपके लिए। यू नीड टू पुट tan x इज इक्वल टू t और लिमिट्स, मैं यहाँ पे लिमिट्स लिख देता हूँ बच्चों, इधर लिख दूँ, इधर बोलो तो इधर लिख दो बच्चों प्यारे। तो देखिए जब आप यहाँ पर tan x को t यानी x को 0 रखते हो तो t 0 हो जाता है, और यहाँ पर जब आप π/2 रखते हो ना तब मज़ा आता है, यहाँ पे आता है इन्फिनिटी बच्चों। तो घबराना नहीं है इन्फिनिटी वगैरह से, और ये sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाता है, तो ये आपका dt हो जाएगा, और ये आपका √2 का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों, 8 1/a मतलब √2 tan इनवर्स t/√2, और यहाँ 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो 8/√2 tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है वो π/2 होता है, और -0 रखो तो 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं यहाँ सॉल्व कर लूँ तो 8π/2√2 यानी कि 4π/√2 इज 2√2π इज इक्वल टू 2√2π। ठीक है, 2√2π, तो देख रहे हो 2√2π आ रहा है। तो आ गया भाई। अब इसको देखिए, इसको x/1 प्लस cos स्क्वायर एक्स,
तो यहाँ राजा रानी कुछ भी लगाया जा सकता है, तो राजा लगा ले हम, तो राजा लगा ले भाई। ऐसे एक्स वैक्स आता है तो राजा लग जाता है, तो राजा क्या करेगा, इस एक्स को गायब कर देगा देखिए, और फिर दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्स वाला पोर्शन कट जाएगा एंड वी विल हैव दिस। ठीक है, ठीक है, बोलो बोलो। तो पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर रानी लगा दी, उसके बाद क्वीन लगाए, क्वीन। आपको समझ में नहीं आया होगा कि अरे पाई बाई 2 कैसे हो गया। वी यूज क्वीन आल्सो, राजा लगा के दोनों को ऐड करके फिर क्वीन लगाया और ये आ गया। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, अब ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। अब ये डायरेक्ट देखिए कैसे करोगे, यहाँ पर आप इसको सेक में कन्वर्ट करें तो ये 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। 1 प्लस मतलब ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका टैन स्क्वायर एक्स प्लस 2। और ये रिजल्ट हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है, ये पूरा वही पोर्शन है जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन करके आए कि √2 का होल स्क्वायर, तो ये 1 वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा रिपीटेड मामला है भाई, ये कर लोगे आप पाई स्क्वायर बाई 2√2, पाई स्क्वायर बाई 2√2। क्लियर? तो चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में राजा इसलिए लगेगा क्योंकि जो चीज आपके न्यूमरेटर में, बहुत ध्यान से देखिएगा, जो चीज यहाँ पर आपके न्यूमरेटर में है, अगर मैं यहाँ पे राजा लगाऊं तो डिनोमिनेटर में सेम बनेगा और डिनोमिनेटर वाली चीज न्यूमरेटर में बनेगी। ऐसा आपको लॉग के केस में ऐसा देखने को मिलता था, तो फिर बस कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूरा बदल चुका है। और दोनों को जब ऐड करेंगे ना आप, जब दोनों को ऐड करेंगे तो समझने वाले समझ चुके हैं कि ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट होगा, तो क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में गया, डिनोमिनेटर तो उनकी कटनी छटनी होके log 1 0 इजी स्क्वीजी वाला काम बन के इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो भाई देखने वाले लोग तो यहीं से आंसर 0 बता देते हैं। टॉपर बनना है तो क्वेश्चन देखा और आंसर बता दिया, ये सिनेरियो आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, तब हमारे से पढ़ने का आपका फायदा है बच्चों। समझ रहे हो कि 4 अच्छा राजा लगाएंगे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐसा पलटा पलटी मारेंगे और फिर दोनों ऐड करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी और कट्टम कुट्टा, तब आप शार्प माइंड के अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों। 0 से पाई बाई 2 ln sec स्क्वायर टी tan t। ठीक है, ln sec स्क्वायर टी tan t ऐसे हो रहा है। अब देखिए sec स्क्वायर टी को ऐसे ही रखा, इसको sin t cos t का। अब समझना बात को, तो इसमें से क्या हुआ कि एक आपका sec स्क्वायर टी में एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 1 बाई साइन टी केवल बचा, आई थिंक, रुक जाओ 1 बाई कॉस टी इंटू कॉस टी इंटू साइन टी अपॉन कॉस टी, है ना, ऐसे करा, कॉस टी कैंसिल। अब इसको तो आप सॉल्व कर लेते भाई, ये तो 0 हो जाएगा, और ये तो आपके वही है माइनस पाई बाई 2 ln 2 वाले लोग हैं, ये लीजिए, हो गया, ये ऑप्शन भी करेक्ट भी हो गया। तो समझ गया, देखो किस तरीके से आपको जो हम लोगों ने कहा कि चीज़ें याद रखो, वो जब आप याद रखते हो तो आपको कितने आसानी के साथ हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रूट साइन 2 थीटा साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब राजा जी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, है ना, राजा जी को अप्लाई कर सकते हैं। कॉस बना और यहाँ पे 2 थीटा में पाई जब आप लगाओगे 2 ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो देखो जरा राजा जी क्या कर रहे हैं, साइन पाई माइनस 2 थीटा, तो वो फिर से वापस से रूट साइन 2 थीटा। अब इसमें रानी क्यों नहीं लगा रहे, मतलब किंग क्यों लगा रहे, राजा क्यों नहीं लगा रहे, रानी लगा के पाई बाई 4 पहुंचेगा, और पाई बाई 4 में कोई इंटरेस्टिंग फीचर्स नहीं है बच्चों। पाई बाई 2 है, पाई है, 2 पाई है, इनमें एफ ऑफ, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में इन सबको लगाते हो तो एलाइड एंगल्स के फॉर्मूले आते हैं और एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट होती है। तो पाई बाई 2 में कन्वर्ट हुआ है कॉस, है ना, लेकिन आप कहो कि जो है
अगर हम इसे π/4 कर देंगे तो कोई हमें ऐसा इंटरेस्टिंग फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब बाकी अब आप यहाँ पे साइन कॉस में इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हो ये सोचोगे आप। तो अभी तो हम लोगों को डायरेक्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है कि आप इसको ऐसा सोचो कि भाई कि 2 sin थीटा cos थीटा लिख के और फिर इसको बदल लें, क्योंकि ये खुद ही जो है आपके रूट वगैरह के अंदर है, जो कि कोई फ़ायदेमंद यहाँ पे साबित नहीं हो रहा है। तो दोनों ऐड कर लेंगे हम लोग और यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि इस चीज़ को आप इनके टर्म्स में बना सकते हैं और फिर आप सब्सटीट्यूशन के ख्यालात यहाँ पर ला सकते हैं। क्या आता है कि नहीं आता है? इसको 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस 1 पहले कर लो, फिर माइनस को कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस साइन 2 थीटा, ठीक है। 1 माइनस साइन 2 थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि जब इसको टी लेंगे तो ये आएगा, तो ये पूरा आपका डी थीटा ये डी टी हो जाएगा एंड दैट विल बिकम रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। ये आपका डायरेक्ट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, हाफ टी अंडर रूट 1 बाई हाफ साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को रखेंगे तो देखिए जब 1 रखोगे 0 हो जाएगा, -1 रखो तब भी 0 हो जाएगा, केवल यही बचेगा हाफ साइन इनवर्स n और फिर एक बार माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ -1 एंड यू विल बी गेटिंग π/4। तो समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है, सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी अच्छा होना चाहिए, तब जाके शानदार सवाल आपसे होंगे। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखिए 3π से -π। अब यहाँ रानी वानी नहीं लग सकती, यहाँ पर ना तो आपका जो है जैक लग सकता है, जैक भी बेइज्जत होने वाला है यहाँ पर। यहाँ पर जो लग सकता है वो राजा ही लग सकता है, यानी कि 3π माइनस पाई a प्लस बी माइनस थीटा, यानी कि 2π माइनस थीटा आपको रखना पड़ेगा। अब सेक में जब आप 2π माइनस थीटा रखते हो तो सेक तो पॉजिटिव हो जाता है, tan में 2π बाई माइनस थीटा रखते हो तो ये माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए ln सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो समझने वाले समझ चुके हैं कि ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है और ये इसका रेसिप्रोकल है सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो सेक थीटा प्लस tan थीटा और सेक थीटा माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द इंटीग्रल 0। अब मुझसे आपसे मतलब ये चीज़ आपको यहीं पे समझना चाहिए, लॉग के अंदर कभी भी आपको सेक माइनस tan थीटा और सेक प्लस tan थीटा नजर आए तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए कि 0 के आने की संभावनाएं कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो क्वेश्चन का स्वरूप कैसा भी हो ये कुछ बदल सकता है कि ये 0 आपको आंसर ला के दे। तो जल्दी जल्दी आप स्टेप्स करके इस बात को कंफर्म करिए कि 0 आंसर आ रहा है कि नहीं। जब आपको क्लैरिटी होती है कि क्या होता है ऐसे टाइप के सवालों में, तो पैटर्न जब क्लियर रहते तो आप 10-10 15-15 सेकेंड में क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ रहे हैं। अब जैसे साइन की पावर 100 और कॉस की पावर 99x dx है, तो 0 से 2π तो पर राजा ही लगेगा। तो साइन 2π माइनस एक्स तो भाई फिर से आपको वापस से यही, और कॉस में भी आपको वापस यही मिल जाएगा 2π माइनस एक्स करके। तो रानी भी लगा सकते 0 से π, ठीक है, और फिर लगा सकते, ठीक है, रानी को वापस से रानी को लगाएंगे तो ये गया और दिस इज गॉन 0। रानी कैसे जाके गया, तो इस स्टेप के बाद रानी जब दोबारा लगा रहे तो ये जा रहे हैं, समझ सकते हो इसके नेगेटिव होने के कारण। अरे किया है ना पहले वो कॉस की पावर 3x कॉस की पावर 5x, क्योंकि इसमें जब करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस दे रहा है, तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ क्वीन, ठीक है। मैं समझाने से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हाँ क्वीन लगाने से होगा ये 0 होगा, समझे। तो डन है डन। अब यहाँ कह रहे हैं कि इफ f इज एन ऑड फंक्शन देन यू हैव टू इवेल्युएट इट एंड दिस इज माइनस a से f sin x प्लस f cos x प्लस f ऑफ साइन स्क्वायर x dx। अब देखिए इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि जो f वाला फंक्शन है ये ऑड फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर माइनस आया
तो वो माइनस बाहर आ जाएगा। तो जब साइन रहेगा और उसमें माइनस एक्स रखोगे तो ये आपको माइनस ऑफ एफ साइन एक्स देगा। लेकिन कॉस के अंदर तो कॉस खुद ही इसका निपटारा कर लेगा और कॉस आएगा, लेकिन साइन स्क्वायर माइनस एक्स में ये एज इट इज रहेगा। तो ये फाई खुद ही एक ऑड फंक्शन हो गया है। फाई इज एन ऑड फंक्शन, और अगर फाई खुद एक ऑड फंक्शन हो चुका है बच्चों, तो ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आपकी जीरो आएगी। ठीक है, तो डन है, इंटीग्रल क्या आपका जीरो आ गया बच्चों। ठीक है, तो जीरो आया, देखिए आसानी के साथ आप देख पा रहे हो कि आपका इंटीग्रल जीरो आया। अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, आईआईटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हो कि ये 1 + e⁻x वाले टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो, तो आखिरी में cos स्क्वायर एक्स बचता है इस तरीके के क्वेश्चन। डू यू अंडरस्टैंड कि हाँ ये तो जैक वेल्च है, जैक वेल्च। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, तो देखिए कैंसिल हो जाता है। देखा जैक वेल्च जानने का फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, तो ये बस cos स्क्वायर एक्स है, फिर आगे आप इसको कर लेते हो। ठीक है, अरे समझ में आया ना कि मैं कहीं और इसको करूं, जगह था यहाँ पर। क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख के फिर से करता हूँ। -π से पाई cos स्क्वायर एक्स 1 + a⁻x dx इंटीग्रल। ठीक है, तो इंटीग्रल है। अब आप देखिए इसको लिखिए 0 से पाई, पहले टर्म में लिखिए एज इट इज। ठीक है, ये तो रानी से सीखा है इसने, या पता नहीं, हो सकता रानी ने एक्चुअली जैक और किंग दोनों से सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वो रानी है तो कोई बोलता नहीं कि नहीं आपने सीखा है। तो 1 + a⁻−ax dx ऐसे कर लिया। देखो ये लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पे जैक। अब ये 1, इसको जब एलसीएम लोगे तो बच्चों देखिए इसी स्टेप में मैं यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए आप 1 + cos स्क्वायर एक्स को कॉमन लोगे तो आपके पास केवल 0 से पाई cos स्क्वायर एक्स dx बचता है। ठीक है, बचता है कि नहीं बचता है। अब आप यहाँ पे जो है एक बार फिर से रानी लगाइए और 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx बचता है। ठीक है, तो i = 2 टाइम्स 0 से π/2 और ये बचा आपका sin स्क्वायर एक्स dx। हो गया sin स्क्वायर एक्स dx। अब बहुत आसान है बच्चों। ठीक है, अब आप इसमें फिर से रानी लगा सकते हो। क्या बात कर रहे हो, फिर से लगा सकते सच्ची? यस। तो देखिए यहाँ पर सच्ची एंड मुच्ची साथ साथ। ये देखिए sin स्क्वायर एक्स + cos स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि जब दोबारा लगाओगे तो ये f(π/2) ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाएगा और ये 1 का इंटीग्रल 1 ही आएगा और π/4 यहाँ रखा जाएगा। तो ये आपका π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, देखा आपने, आया ना। तो ये आईआईटी क्वेश्चन क्यों आप कर पाए, क्योंकि आपने इस तरीके के पैटर्न्स पहले देख रखे। यही बस बात होती है बच्चों। अब ये भी आपने जैसे ही देखा कि π/4 से 3π/4 है, तो अब आप राजा π/4 + 3π/4 - x, और ये π - x है, तो ये cos π - x - cos x हो जाएगा dx/1 फिर दोनों हम लोग ऐड करेंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम, एंड वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम। तो 2i = π/4 से एलसीएम लेके भैया 2/1 - cos स्क्वायर एक्स विच विल बिकम cosec स्क्वायर एक्स, और उसका इंटीग्रेशन कैट हो जाता, कैट ऑन द कॉट, और यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू। भैया बड़े बड़े लोगों ने इसको सही किया है, तो 2 आंसर आया, ऑप्शन है। तो इस तरीके के आपके सिंपल इंटीग्रल्स बच्चों बन जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0 से 1 है, 5 + 2x - 2x स्क्वायर 1 + e⁻2 - 4x। ठीक है, तो राजा को रानी से प्यार हो गया यहाँ पर, और राजा ही क्वेश्चन कर रहा है, क्योंकि भैया बाकी हाफ करने से अपने को कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। तो राजा ने खुद ही जिम्मेदारी ली है। 2 × 1 - x - 2 × 1 - x का होल स्क्वायर, यहाँ पे 2 - 4 × 1 - x।
ये देखिए ई की पावर, ये उसका उल्टा हो जाए तो समझिए कुछ हो रहा है। पूरा सॉल्व करके देखेंगे आप। 5 + 2 - 2x -2 1 x² का -2x², ठीक है, और -2x का +4x। तो देखो ज़रा 4x का 2x ही बन गया 5, ये चीज़ सेम रही। और ये माइनस टाइम्स है ना, तो ये आपका ऊपर जाके कट्टम कुट्टी कर सकता है। ये देखिए, है ना, तो ये देखिए आपका कट्टम कुट्टी वाली बात हुई थी ना, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा। और फिर ये लॉग x - a अपॉन लॉग x + a टाइप की प्रॉपर्टी, उसको लगा के यहाँ पे वैल्यूज़ रखिए। ये सब करके देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, ये सब करके देखिए, एंड दिस इज़ योर आंसर। 1/a log a + x अपॉन a - x टाइप की प्रॉपर्टीज़ वगैरह ये फॉर्म हो गए। तो यानी कि इंडेफिनेट आना चाहिए आपको, अच्छे से करना है। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक तरीके से, आपको इन्हें करना है, सारा सोल्यूशन मौजूद है आपके पास, ठीक है। अब इसमें आइए, ये क्या है, -½ से हाफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + ln 1 + x अपॉन, ये देखिए ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, ये 0 हो जाएगा। आई नो कि इट्स ऑड फंक्शन, पहले हम लोग कर चुके हैं। अब ये वाला क्वेश्चन में हम जो प्रॉपर्टी शुरुआत की होती थी कि -½ से 0 और 0 से हाफ, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x यहाँ पे -1 लिखा जाएगा और यहाँ 0 लिखा, 0 का आंसर 0 आएगा, -1 का -x और यहाँ पे -½ और 0। तो पहले आप यहाँ 0 रखेंगे, फिर -½ टाइम्स +1, यही हो जाएगा फिर, है ना। माइनस बाहर ही रख दो, 0 में -½ -½ तो -½ आएगा आखिरी में, ठीक है। तो ऑप्शन है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। बाकी cos² x करना यार क्या है ना। जैकवेल्स यहाँ पर आ जाएंगे, 0 से π/2 cos² x, और रानी को ले आओ तब भी हो जाता है। ये तो याद है, रानी से भी किया था cos² x dx वाला, 2 टाइम्स रानी से करके देखें, मज़ा आएगी। ये वाला तो कर ही लेते हो आप, जो पहले ज़माने से कर रहे हो। ये हो जाता है sin² x dx, तो ये 1 हो जाता है, तो ये 2 टाइम्स π/4 और ये आपको π/2 दे देता है, देख रहे हो। अच्छा ये वाले, हाँ, ये भी जैक को मज़ा आएगा, आई थिंक 0 कर देगा जैक इसको, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, तो आई एम थिंकिंग कि 0 कर देगा जैक, इसको 0 कर देगा, बिकॉज इट्स एन ऑड फंक्शन। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे ऐड करोगे दोनों कैंसिल, या बोलो ऑड फंक्शन है, वहां से 0 हो जाएगा। तो देखिए कितनी जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। अब -1 से 1x tan इनवर्स x, तो यहाँ पर इवन फंक्शन है, tan इनवर्स ऑफ x में जो माइनस रखते हो x की जगह तो माइनस आता हो, ये भी तो 2 ऑड फंक्शन का प्रोडक्ट इज इवन फंक्शन, यू नो दैट। अब यहाँ पर आपको बाई पार्ट्स को बुलाना पड़ेगा बच्चों, 0 से 1 x tan इनवर्स x dx। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अपने को मालूम नहीं, इसका डिफरेंशिएशन पता है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको x²/2, और यहाँ पे फिर वही इसका इंटीग्रेशन एज इट इज़ यहाँ से उठा दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन, और इसको सॉल्व करिए। इसमें वैल्यूज़ रखनी है आपको 0 से 1 रखोगे tan इनवर्स π/4 और बाकी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 यानी π/8 यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पर आपको ये ऊपर बनाना पड़ेगा x² + 1, है ना, +1 -1, ये तो कर ही चुके थे हम, ठीक है। तो ये 1 - 1/x² + 1 जो कि होता है tan इनवर्स x, 1 का x/2 करके रखो, या करो, पेन चलाओ, नहीं तो आपके तोते उड़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर π/8 -½ + π/8 π/4 -2, ठीक है। तो बहुत सारे में मैंने पेन चलाया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको करने उनके आंसर है, ठीक है। अब आपको इन्हें बिना देखे करना है बच्चों। ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, याद है, π/2 तो ऑलरेडी डन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन फटाफट, अगले बार हम लोग समय वाली प्रॉपर्टी करेंगे, ये सब आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x + 1 अपॉन x - 1 का है, और ये इनका उल्टा है ना, तो ये कुछ x² + 1/x² - 2 की फीलिंग दे रहा है।
जो कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर होता है। तो दैट इज द सेम फीलिंग कमिंग आउट टू बी हियर, ये सेम फीलिंग है बच्चों, ठीक है। रूट था, ये मॉड आ गया यहाँ पर। अब बस आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से 2x और यहाँ से माइनस 2x यानी कि 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड है, ठीक है। अब ये गिवन फंक्शन बना है 2 टाइम्स 0 से हाफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप 0 से हाफ में ये देखोगे कि ये कैसा है, 0 है और ये 1 है और ये माइनस 1 है ना। तो ये प्लस है, माइनस है और ये प्लस है। तो आप देखिए कि 0 से हाफ में माइनस बन के खुल रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है। 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x 0 है, ये 1 है और ये माइनस 1 है। तो ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस बन के खुलेगा, बिल्कुल सही। तो माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसको कर लो ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मान के, देखिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डन हो जाएगा बच्चों। ये क्वेश्चन देखते हैं अब, जैक वेल्च। अच्छे हैं सवाल, इसलिए पेन चलाना पड़ेगा आपको। अब देखिएगा, लॉग के अंदर ये सारा खेल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, ए प्लस बी इंटू मॉड साइन एक्स। तो एक काम करो, ये सब अलग अलग कर दो आप, ठीक है। लॉग में ये कर दो। अब देखो x की जगह जब माइनस एक्स रखेंगे ना, तो ये ऑड फंक्शन बनेगा, इसका आंसर 0 आएगा। ऐसे देख के आप समझ, ये आप सॉल्व कर लोगे, कुछ नहीं है, ये लॉग ए प्लस बी और इसको 2 टाइम्स आप करके ए π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई लॉग ए प्लस बी आ जाए। लॉग मॉड साइन एक्स, इट्स व्हाट मैन, इट्स व्हाट लॉग मॉड साइन एक्स। बोलिए एफ ऑफ माइनस एक्स रख के देखिए, तो मॉड के अंदर माइनस एक्स तो ये एक इवन फंक्शन है, तो 2 टाइम्स 0 से π/2 और यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ln साइन एक्स, जो कि माइनस π/2 ln 2 होता है। बस 2 से 2 कैंसिल, माइनस पाई ln 2, यहाँ से लॉग ए प्लस बी पाई और वहाँ से 0। देखो ये सब अलग अलग सॉल्व मैं ऐसे मन में कर सकता हूँ, ठीक है। दिखाया भी आपको, पाई लॉग ए प्लस बी और ये देखिए आपका, ठीक है। इन सब की वैल्यूज़ को बस पुट करिए, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। सो एकदम ही आसान है ये। 8 ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे ना तो राजा ना तो रानी कुछ हेल्प करने वाले हैं, यहाँ पर जो हेल्प कर सकते हैं वो सिपे सलार है, वैसे भी उसी टाइप का सवाल है। तो x को tan थीटा रखिए, dx को 1 प्लस वो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो उसको टीवी के टर्म्स में आप यूँ बनाइए क्वेश्चन को। तो देखिए अब ये कैंसिल, इस तरीके क्वेश्चन आपने देखा था। इसके बाद शुरू होती कहानी ln की, ये वापस से जनरेट होता था, याद है। अब देखो ऐसे ही आपको जो पिछले क्वेश्चन करे रहते ना, वो दिखने लगता है कि अरे ये वाला चीज़ तो शुरुआत वाले से कि सेम इंटीग्रल आ जाता है ना, और फिर आप ये सॉल्व कर लेते हो। तो आया, देखा। अब देखो अगर आपने पीछे वाला सवाल आज कल पिछले वाले लेक्चर का क्वेश्चन किया होगा ln 1 प्लस एक्स वाला अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल हम लोग अब अपनी समय वाली प्रॉपर्टी बच्चों यूज़ करेंगे। तो काफ़ी जल्दी जल्दी मैंने ये क्वेश्चंस आप कितने सारे निपटा दिए, लेकिन ये आपको खुद से पेन चला के इनके आंसर्स बच्चों लाने होंगे, तब सोचिए कि आपको अब डेफिनेट आने लगा है, ठीक है। काफ़ी मैंने पेन चला के क्वेश्चंस किए, अब आपकी बारी है। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।